देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। के ठीक सामने ज्ञान पथ पर जो एनसीसी कैडेट्स मौजूद हैं, जो युवा शक्ति मौजूद है, उनमें खास उत्कंठा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित करेंगे और उसके बाद जब उनकी वापसी हो रही होगी, तब वे उनके पास आएंगे। लेकिन यहाँ वायुसेना के जांबाज मी-17 हेलीकॉप्टर्स में वायु विचरण के लिए पूरी तरीके से तैनात हैं, और ये वो मी-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जो जब प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे उसके ठीक बाद लाल किले की प्राचीर के सामने लाल किला परिसर को पुष्प वर्षा से आच्छादित करते हुए नजर आएंगे। मौसम चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन देश के स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह, उनका जज्बा देखते ही बनता है। हर आम और खास व्यक्ति आज के इस राष्ट्रीय उत्सव के समारोह में जुड़कर खुद को बेहद खुश, प्रसन्न और भाग्यशाली महसूस करता हुआ नजर आता है। And this is truly a moment for these children, these cadets who are here at the Independence Day celebrations. Imagine being from varied parts of the country and then coming together in unison, getting prepared, getting ready, reaching here early in the morning and then excitedly waiting for the Honorable Prime Minister and his inspiring words. And there's the cavalcade of the Honorable Prime Minister now swiftly moving towards the ramparts of the Red Fort. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले की प्राचीर पर पहुंच रहा है। सधी हुई रफ्तार से अग्रसर ये काफिला, ब्यूगलर्स का बिगुल घोष इस बात का परिचय देता हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के सर्वोच्च नेतृत्व का आगमन हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख का आगमन हो रहा है लाल किला परिसर में। लाल किला परिसर में पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत विधिवत रूप से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा किया जाएगा। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी वहां पर उपस्थित हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय का परिचय जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से कराएंगे। After the inspection of the Guard of Honor, the Prime Minister shall move towards the inner areas of the ramparts. The Guard of Honor contingent for the Prime Minister consists of 1 officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. The Indian Army is the coordinating service for the Independence Day celebrations this year. The Guard of Honor will be commanded by Lieutenant Colonel Arjun Singh. गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल डीसीपी श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से, और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा।
उत्तर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। The guard of honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General करके आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है।
अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है।